बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। बेकायदगी की माज़रत चाहता हूँ। बजट आने वाला है, चूँकि बजट के कुछ शोज़ रिकॉर्ड करने होते हैं। मैंने उसी सिलसिले में ट्रैवल कर रहा हूँ, शहर में नहीं हूँ, और इसी वजह से जो वीलॉग्स हैं उसमें भी कुछ तात्तुल आप देख रहे हैं। तो जो लोग कल मुंतज़िर रहे वीलॉग के, उनसे मैं माज़रत खा हूँ, और ख़ास तौर पर इस बात का भी माज़रत खा हूँ कि मैं बता भी नहीं सका। हालांकि मुझे कम्युनिटी पे एक नोट छोड़ देना चाहिए था, लेकिन इसलिए नहीं छोड़ा कि मेरी कोशिश थी कि मैं रात को एक वीलॉग कर पाऊँगा, लेकिन कल रात भी नहीं कर पाया। तो बहरहाल कोशिश करूंगा कि एक दो दफ़ा दिन में आपसे इंटरेक्शन हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन इस दौरान मुझे ये यकीन है कि आपने वो जो मेरा ट्रैवलिंग वाला व्लॉग है, जो भलेजा टॉप पे हमने हाइकिंग की थी और उसकी बड़ी दिलचस्प कहानी हमने आपको सुनाई और दिखाई, वो आप ज़रूर देख रहे होंगे। नहीं देखी अभी तक तो मैं आप इस वीडियो का लिंक आखिरी मरतबा इस डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूं, क्योंकि आप देख लीजिए। आखिरी मरतबा इसलिए कर रहा हूं कि उसके बाद फिर अगला वीलॉग आना है, अगला एपिसोड भी तैयार है और वो उससे भी ज़्यादा दिलचस्प है। तो इसलिए आप ये वाला जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख लें। देखिए, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल अब पैदा हो गई है सियासी मंजरनामे पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ऐसा लगता है कि उसकी तमाम उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। ये बात मैंने पहले भी की है कि, और कुछ दिन से पीटीआई को ये समझ आना शुरू हो गई कि हमें जो लारे लगाए गए थे, हमें जो कुछ कहा गया था, बताया गया था, वादे किए गए थे, सब झूठ थे। हमें ट्रक की पत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। देखिए, कुछ लोगों का ख्याल ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, वो मानते हैं कि मुज़ाकरात से, बातचीत से कुछ नहीं निकलना, और वो मानते हैं कि ये जो बैकडोर चैनल ओपन होता है, ये सिर्फ टाइम गेन करने के लिए होता है, सिर्फ टाइम बाय करने के लिए होता है, पीटीआई की लीडरशिप को एंगेज करने के लिए होता है। दरअसल उन्हें धोखा दिया जा रहा होता है। और हर मर्तबा हम ऐसे सादा दिल थे कि हर बार आ गए, और हर बार क्या है कि आवाज दे के हर बार, क्या मैं भूल रहा हूं, छुप गई हर बार जिंदगी। हम ऐसे सादा दिल थे कि हर बार आ गए, इस तरह से है, पहला मिसरा भूल रहा हूं। तो वो हर बार इनको इंगेज किया जाता है पीटीआई के लोगों को, और हर बार ये वो भूल जाते हैं, ये उन बातों में आ जाते हैं। लेकिन अब उन्हें एहसास हो गया कि हम तो ट्रैप हो गए, हमें तो इंगेज किया गया, वादे किए गए, लारे लगाए गए, लेकिन कुछ भी नहीं निकला। और यह एहसास सबको हुआ है। शायद सोहेल अफरीदी को भी हुआ है, महमूद अचकजई को भी हुआ है, लामा राजा नासिर अब्बास को भी हुआ है, शायद बैरिस्टर गौहर को भी हुआ है। अगरचे बैरिस्टर गौहर अभी भी यही समझते होंगे कि बातचीत का रास्ता ही इख्तियार करना चाहिए और वही रास्ता निकालेगा, लेकिन कब तक, क़यामत तक क्या इंतजार करते रहेंगे। सोहेल अफरीदी साहब कई मरतबा ये कह चुके कि भाई हम पर कारकुनों का बड़ा प्रेशर है, हमें इमरान खान की रिहाई के हवाले से उसमें पेशरफ दिखाइए, बहनों की मुलाकात होनी चाहिए। यहां पर तो सूरत हाल यह है कि पीटीआई का इतना प्रेशर भी नहीं था पिछले 6 महीने में कि इमरान खान से उनकी बहनों की मुलाकात ही हो पाती, बावजूद इसके कि वो बहुत बीमार रहे हैं इस दौरान। लेकिन इसके बावजूद उनकी बहनों से मुलाकात भी नहीं हो पाई और डॉक्टर से भी नहीं हो पाई। तो अब पीटीआई ने एक अंगड़ाई ली है, करवट ली है, और अब हम देख रहे हैं कि एक मोमेंटम बनना शुरू हुआ है। पिछले हफ्ते सोहेल अफरीदी साहब आए, मुलाकात नहीं हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगली मंगल को मैं आऊंगा, काफिले की सूरत में आऊंगा, और कल वो काफिले की सूरत में आए सोहेल अफरीदी साहब। और उसके बाद जो कुछ हुआ, रात में दांत गए, तो कोशिश करता रहा कि उस पर जरा वीलॉग हो जाए, लेकिन बहरहाल वो नहीं हो सका। समाओ मैंने उस सिलसिले में पहले अपना उज़्र पेश किया। लेकिन अब जो कल वाली वीडियोस चल रही हैं, उस पर कई एतराज़ात उठ रहे हैं। पहले तो मैं उसका जवाब दे देता हूं, फिर आज जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में हुआ है उस पर बात कर लेते हैं, और फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, कल इस्लामाबाद में घंटों ट्रैफिक फंसी रही और लोग बहुत परेशान हुए, बसें फंसी रहीं, लोगों को उस पे में ख़वातीन, बच्चों, बूढ़ों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन यहां पर यह सोचने और तलाश करने की ज़रूरत है कि रास्ता बंद किसने किया और क्यों किया। तो क्या तहरीक इंसाफ के लोगों ने रास्ता बंद किया? जवाब है नहीं। तहरीक इंसाफ के लोग वहां से गुजरकर और अडयाला की तरफ जा रहे थे कि एक ऐसे मकाम पर उनको रोक लिया गया जहां से मोटरवे आती है, जहां से लोग आते हैं। शायद इसका मकसद यही था कि एक ऐसे मकाम पर ट्रैफिक बंद हो जाए कि लोग पीटीआई को गालियां दें, बुरा भला कहें। हालांकि ये यहां से गुजर के जब अडयाला की तरफ जाते तो अडयाला से 2-4 किलोमीटर पीछे इनको रोका जा सकता था और उससे कोई बड़ा प्रॉब्लम पैदा ना होता, मोटरवे बंद ना होती, बसें फंसती, लोग ना फंसते, और ऐसी जगह पर रोका जा सकता था जहां से मुतबादल रास्ता मौजूद होता कि लोग अपना ट्रैफिक डाइवर्ट करके मुतबादल रास्ता ले सकते।
लेकिन पीटीआई के काफिले को ऐसी जगह पर कंटेनर्स लगा के रोक लिया गया जहां से पीछे पे ट्रैफिक सारी बंद हो गई। और कंटेनर्स हुकूमत ने लगाए, ट्रक हुकूमत ने खड़े किए, हुकूमत ने खड़े आकर रास्ता रोक लिया। तो सवाल यह है कि अगर हुकूमत ट्रक खड़े ना करती तो क्या यहां पर ट्रैफिक बंद हो जाती? नहीं, बल्कि ये लोग यहां से गुजर जाते और अडयाला जेल की तरफ चले जाते। अब जो डेमोन्स्ट्रेशन ये अडयाला के बाहर करना चाहते थे वो उन्होंने वहीं पर कर दी और रात गए तक किए रखी। तो देखिए, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहता है तो उसको एक ऐसे मकाम पर करने दी जाए जिससे लोगों की कोई परेशानी ना हो। यानी अगर अडयाला के आप 2-4 किलोमीटर पीछे रोक लेते तो कोई मेरा ख्याल है इतना ज्यादा प्रॉब्लम ना होता जितना हुआ है। तो ये जो रास्ता बंद किया इसकी जिम्मेदार तो हुकूमत है और रास्ता रोकने की जिम्मेदार भी हुकूमत है। तो ये जो रास्ता बंद करने का इतराज हो रहा है उसका तो मैं ये समझता हूं। दूसरी जो बात है कि पुलिस एहलकार से सख्ती से बात की और यूं करके इशारा किया सोहेल आफरीदी साहब ने, तो उसमें कहा जा रहा है कि पुलिस एहलकार को देखें यूं करके इशारा क्यों किया। तो इस तरह के इशारे बहुत और भी माजी में मशहूर हुए हैं। एक जो सेनेटर मुश्ताक है उनको भी एक पुलिस एहलकार यूं कर रहा था और वो तो बहुत ही ज़्यादा सख्त था, इसमें धमकी दे रहा था। फिर एक और है जिसमें आज ही किसी ने हमारे मेरा ख्याल है ज़ीशान ने शेयर की हुई थी कि जिसमें हमजा शहबाज साहब एक पुलिस वाले को यूं कर रहे हैं। और ऐसे ही पुलिस वालों के साथ अज़मा बुखारी साहबा जिस लहजे में बात करती थी जब वो शहबाज शरीफ साहब को अडयाला जेल लाया जाता से जो कोट लखपत जेल से अदालत लाया जाता था तो चंद ख़वातीन कभी कभार जमा होती थी, तो अज़मा बुखारी साहबा भी एक दफ़ा जज्बाती हो गई और पुलिस वाले के साथ उन्होंने बहुत बदतमीज़ी की और बहुत सख्त लहजे में बात की। वो वीडियो भी मौजूद है। तो कहने का मतलब यह है कि इस बात का तो माइंड किया गया, लेकिन दूसरा सवाल यह है इसमें कि वो पुलिस एहलकार है और काबिल एहतराम है, यूनिफॉर्म में है, लेकिन जो सामने शख्स खड़ा है वो भी तो चीफ मिनिस्टर है। आप एक पुलिस एहलकार क्या चीफ मिनिस्टर को रोक सकता है? क्या एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को का रास्ता रोका जा सकता है जबकि वो किसी पर हमला नहीं करने जा रहा, किसी को मारने नहीं जा रहा, किसी कोई लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट नहीं कर रहा, वो एक पुरान वो मुलाकात के लिए जा रहा है जो उसको अदालत ने इजाजत दी है। अदालत ने कहा है कि आप जाकर लीडर से मिल सकते हैं और वो अगर चलिए आप कहेंगे वो एहतजाज करने आ रहा है तो पुरअमन एहतजाज करना भी उनका हक है। जितने लोग आ रहे हैं सबका हक है कि वो पुरअमन एहतजाज कर सकें। तो एक पुलिस एहलकार क्या एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को का रास्ता रोक सकता है? यानी हम सोहेल आफरीदी को तो गलत कह रहे हैं कि सोहेल आफरीदी गलत है कि सोहेल आफरीदी ने यूं करके क्यों इशारा किया पुलिस एहलकार को, लेकिन यह आप सवाल नहीं उठा रहे कि पुलिस एहलकार, जाहिर है पुलिस उस एग्जैक्टली उस पुलिस एहलकार का कोई कसूर नहीं है, उसको ऑर्डर करने वाले का कसूर है ना। तो क्या पुलिस एहलकारों को ऑर्डर देके एक चीफ मिनिस्टर का रास्ता रोका जा सकता है इस तरह से जिस तरह से रोका गया? तो फिर उस पर भी तो एतराज उठाइए। आप कह रहे हैं जो चीफ मिनिस्टर ने बड़ी ज्यादती कर दी, एक पुलिस एहलकार को ऐसे करके हाथ क्यों हिलाया? दूसरी बात यह है कि एक एतराज और हो रहा है इस पर, और वो ये हो रहा है कि ये क्यों कहा कि क्या तुम मुल्क तोड़ना चाहते हो, मुल्क तोड़ने की बात क्यों की? तो ये बात तो ठीक है, मैं भी मानता हूं कि ये लफ्ज़ तो इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए किसी भी सूरत में, मुल्क तोड़ने का जिक्र नहीं होना चाहिए। एक ज़माने में एमक्यू ये बात किया करती थी तो तब भी हम कहते थे कि भैया हर दूसरे दिन ये मुल्क तोड़ने की बात क्यों करने लग जाते हैं और किसी और अल्फाज इस्तेमाल करो। लेकिन शायद मेरा ख्याल है कि वो ये कहना चाहते थे कि अगर एक पर्टिकुलर सूबे के साथ अगर विफाक अगर ऐसा सलूक किया जाएगा, विफाक यानी फेडरल कैपिटल में अगर एक सूबे के चीफ मिनिस्टर के साथ या चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ ऐसा सलूक किया जाएगा और बाकी सबके साथ नहीं किया जाएगा तो ये विफाक को या फेडरेशन को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। जो मैं समझाऊं, शायद सोहेल आफरीदी ये कहना चाहते थे कि क्या तुम फेडरेशन को नुकसान पहुंचाना चाहते हो कि अगर 3 चीफ मिनिस्टर्स के लिए रास्ते खुले हैं और एक चीफ मिनिस्टर के लिए बंद है, 3 चीफ मिनिस्टर के जो है वो मुल्क से बाहर ट्रैवल कर सकते हैं लेकिन एक चीफ मिनिस्टर जो है वो ट्रैवल भी नहीं कर सकता, उसका नाम स्टॉप लिस्ट पे है। और फिर सूबे के लोगों के जज्बात हैं, आपने उनके महबूब लीडर को बिला वजह जेल में डाल रखा है, बोगस केसेस बना के, फिर उनके केसेस नहीं लगते, फिर उनकी सुनवाई नहीं होती, सजा मुअत्तली की दरखास्त वो कहते हैं उस पर समाअत करें, अदालत सुनना नहीं चाहती, उसको अदालत कहती नहीं सजा मुअत्तली की दरखास्त नहीं सुनेंगे। तो एक ऐसे शख्स को आपने जेल में डाल रखा है, उसके फॉलोअर्स हैं, उसके चाहने वाले हैं, आप उनके जज्बात को रोजाना मजरूह करते हैं। इन तमाम चीज़ों से क्या फेडरेशन को नुकसान नहीं पहुंचता? यह सवाल सोहेल आफरीदी ने उठाया। अल्फाज का चुनाव मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर हो सकता था,
वो ये कह सकते थे कि क्या तुम मुल्क छोड़ना चाहते हो, कि बजाय कि क्या तुम वफाक को नुकसान पहुंचाना चाहते हो कि एक चीफ मिनिस्टर के साथ ऐसा कर रहे हो। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मैं एक सूबे का 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा हूं जिसको तुम रोक रहे हो, ये कहा उन्होंने, और ठीक कहा सुहेल हाफिज़ी ने। तो ये जो इतराज़ है मेरे ख्याल में इसका जवाब तो ये बनता है। दूसरा, बैरिस्टर गौहर साहब की बात हुई कि बैरिस्टर गौहर साहब कोई पैगाम लेकर आए हैं। तो अगर तो बैरिस्टर गौहर साहब कोई पैगाम लेकर आए, कल जब ये धरना जारी था और रास्ता खोलने का मुतालबा किया जा रहा था, तो बैरिस्टर गौहर अगर कोई पैगाम लेकर आए तो इससे ये साबित होता है कि जब जब पीटीआई एहतजाज करती है तो पीटीआई को बातचीत के लिए इंगेज किया जाता है, और जब पीटीआई एहतजाज नहीं करती है तो उसको कोई इंगेज भी नहीं करता। लोग कहते हैं बस ख़त्म, इनके तो पास तो एहतजाज करने की ताकत भी नहीं बची, ये तो बेचारे बहुत ही मायूस हो गए हैं, और ये तो बहुत ही बेचारे लाचार हो गए हैं, ये तो एहतजाज भी नहीं कर सकते। तो साबित ये हुआ कि जब जब पीटीआई अपनी पावर शो करती है तब तक उससे बात की जाती है। वही जो मरियम नवाज का फॉर्मूला है, और ठीक फॉर्मूला है कि पावर टॉक्स टू पावर। आप जब तक पावर नहीं दिखाते कोई आपसे बात ही नहीं करता, पावर पावर से बात ही नहीं करती। पावर, जब एक पावर अपनी पावर दिखाती है तो फिर दूसरी पावर उससे आके बात करती है। तो पावर टॉक्स टू पावर, तो यही होता है। और अगर बैरिस्टर गौहर वाकई कोई पैगाम लेकर आए थे तो बैरिस्टर गौहर को यहां का पैगाम दरअसल वहां लेकर जाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि भाई कितना अरसा आप मुझसे पैगाम रसानी का काम लेते रहेंगे, कोई इमरान खान से बहनों की मुलाकात तो कराओ, कोई डॉक्टर्स की मुलाकात तो कराओ। कब तक मैं ये पैगाम रसानी करके तसल्लियां देता रहूंगा अपनी पार्टी को। तो अगर तो ये पैगाम जो है वो लाए हैं जिसका इशारा सुहेल हाफिज़ी साहब की गुफ्तगू से मिलता है, तो मेरा ख्याल ये है कि उल्टा यहाँ का पैगाम बैरिस्टर गौहर को आप उधर लेकर जाना चाहिए और कहना चाहिए कि देखें मैंने इतना अरसा सबको रोके रखा, कहा कि नहीं नहीं हमें इमरान खान के हवाले से रिलीफ मिलेगा, लेकिन अब लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, अब आप ही कुछ कीजिए। तो ये रास्ता मेरा ख्याल है बैरिस्टर गौहर को इस्तेमाल करना चाहिए। तो दूसरी बात यह है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समाअत हुई है उसमें अगर आप देखें कि 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो यानी 190 मिलियन पाउंड, आप जानते हैं ना कि 190 मिलियन पाउंड में हतमी दलाइल देने के लिए, यानी हतमी तौर पर तारीख दी थी कि भाई दलाइल का आगाज़ करो। सलमान सफदर से कहा था कि आपको 20 तारीख दी जाती है। सलमान सफदर कह रहे थे कि भाई मुझे इमरान खान ने वकालतनामा नहीं दिया, मुझे उन्होंने वकालतनामा साइन करके दिया हुआ है सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर। इस केस में अगर आप कहते हैं मैं दलाइल दूं तो मुझे फिर इमरान खान से मिलवाएं ताकि मैं उनसे जो वकालतनामा है वो साइन करा सकूं। और मेरी बुशरा बीबी से मुलाकात भी नहीं हुई, उनसे मुलाकात करें, दोनों मेरे क्लाइंट हैं, मैं उनसे वकालतनामा साइन करा के पेश करूं और फिर मेरी आगे जो है वो आगे हम चल सकें, मैं उनकी रजामंदी ले लूं। लेकिन अदालत मुसर है इस बात पे कि नहीं, आप बस दलाइल का आगाज करें। अदालत कहती है कि अगर वकालतनामा साइन नहीं करा रहे, मसला आज सलमान सफदर तो नहीं थे लेकिन सलमान अकरम राजा थे, सलमान राजा ने कहा कि हमने फाइल दी है उनको दस्तखत करने के लिए, उन्होंने इमरान खान से दस्तखत करा के वापस ही नहीं कराई की। तो अदालत ने कहा कि आपको जब भेजा था इमरान खान से मुलाकात करने के लिए तो उस वक्त आपने उनसे साइन क्यों नहीं कराए। तो सलमान राजा ने कहा कि साइन कराने का तरीका यह है कि वो फाइल हमसे लेते हैं डयाला जेल के हुकाम और वो इमरान खान से साइन करा के हमें वापस करते हैं, उन्होंने वापस ही नहीं की। यानी सलमान अकरम राजा ने कहा कि भाई जेल इंतजामिया नहीं करा के दे रही है साइन। अदालत कहती नहीं, नहीं बस मुझे नहीं पता, तुम बस साइन करा के आओ, साइन क्यों नहीं कराए। और फिर यह भी कह दिया कि अगर साइन नहीं करा रहे, करने दे रहे तो जाओ अदालत के पास और अदालत से कहलवाओ। खुद अदालत है, खुद चीफ जस्टिस है, बुला सकते हैं किसी को भी, वो पूछ सकते हैं क्यों, हाँ भाई क्यों मुलाकात नहीं हो रही, क्यों वकीलों को नहीं मिलने दिया जा रहा। मंगल को अदालत ने हुक्म कर रखा है कि वकीलों को मिलवाया जाए, क्यों वकीलों को नहीं मिलवा रहे हो, ये पूछने के बजाय कह रहे हैं कि जाओ जाके अदालत से इजाजत दिलवाओ और साइन करा के लाओ। तो एक तो इसमें यह अजीब बात थी। दूसरी, सलमान सफदर मौजूद नहीं थे, आज बीमार थे, और ऐसा हमने जिंदगी में बेशुमार दफा देखा है कि वकील बीमार हो जाता है तो अगली तारीख मिलती है। लेकिन यहां पर बीमारी को भी माइंड कर रहे थे जज साहब और कह रहे थे कि अगर वो बीमार है तो कोई और दलाइल दे दे, अगर वो बीमार होंगे तो क्या कोई दलाइल नहीं देगा। ये आज वो इतराज उठा रहे थे। तो आज से पहले क्या होता है, अगर कोई वकील बीमार हो जाए तो क्या अगले दिन वकील चेंज हो जाता है? नहीं, बल्कि वो 2-4 दिन में ठीक हो जाता है और ठीक होने के चेकअप करवा के आ जाता है और आके फिर दोबारा समाअत का आगाज हो जाता है। लेकिन अदालत जल्दी में लगती है। यहाँ पे
अदालत चाहती है कि नहीं, हर हाल में आप दलाइल दें ताकि हम इमरान खान की जो सजा है उसके ऊपर मोहर लगा सकें। हाँ देखिए ना अदालत के हालात किधर को जा रहे हैं, और पीटीआई वाले आज तक ये समझते रहे कि नहीं इमरान खान के लिए रिलीफ मिल रहा है। यानी उन्हें नजर नहीं आ रहा कि अगर रिलीफ मिलना होता तो अदालत फिर सजा मुअत्तली की दरखास्त सुनती ना, अदालत मेन अपील ना सुनती। अगर कोई रिलीफ इमरान खान को मिल रहा होता तो फिर सजा मुअत्तली की दरखास्तें सुनी जाती, लेकिन सजा मुअत्तली की दरखास्तों तो नहीं सुनी जा रही। तो पीटीआई वालों के लिए तो ये एक हिंट होना चाहिए इतना बड़ा कि भाई काम खराब हो रहा है, लेकिन वो आज तक इस सुकून में रहे हैं कि नहीं ठीक है रिलीफ मिलेगा इमरान खान को। तो देखिए सलमान सफदर की अदम मौजूदगी में किसी और वकील को दलाइल देने के लिए मजबूर किया जाता रहा और कहा कि आप दे लें दलाइल, आप दे दें, ओ भाई तुम दे दो, फलां आ जाओ तुम दे दो। तो इस तरह तो नहीं होता कि एक वकील अगर बीमार हो गया है, आज नहीं आ सका, और बताया गया कि उनकी आंख का प्रॉब्लम है, उन्होंने जापान जाना है ट्रीटमेंट के लिए, और जाहिर है 2-4 दिन में हफ्ते में आ जाएंगे। तो वैसे भी तो आपने सजा मुअत्तली को 1.5 साल तक लटकाया ना दरखास्त को। अब मेन अपील अगर 2-4 दिन आप आगे चली जाएंगी तो क्या कयामत आ जाएगी। जज साहब से पूछने का सवाल तो है ना कि 1.5 साल तक आपने सजा मुअत्तली तो नहीं सुनी, अब मेन अपीलें आप चाहते हैं कि अभी के अभी डिसाइड की जाए, अब आप टाइम ही नहीं देना चाहते। तो एक तो ये नुकता था। दूसरी बात यह है कि देखिए पीटीआई का जो सजा मुअत्तली की दरखास्त को रद्द कर दिया जाना, यानी पीटीआई ने कहा कि नहीं जी अब सजा मुअत्तली की दरखास्त सुने, उसको रद्द कर दिया गया। तो पीटीआई का सजा मुअत्तली की दरखास्तें ना सुनने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का इरादा है, और वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाएं इस फैसले के खिलाफ। लेकिन अदालत चाहती है कि नहीं सुप्रीम आप दलाइल का आगाज करें। पीटीआई कह रही है कि देखें आपने एक फैसला दिया है, हमारा यह हक है कि हम उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें और कहेंगे नहीं जी हमें सजा मुअत्तली को सुना जाए पहले। आप ये मौका भी देना नहीं चाहते। तो अदालत जो है वो बस जल्दी में है और चाहती है कि इमरान खान की केसों की सजाओं पर मोहर लगाए और फिर ये सजाएं पक्की हो जाएं। तो देखें अब पीटीआई को, अगर पीटीआई अपने लिए कोई रिलीफ चाहती है और इमरान खान के लिए कोई रिलीफ चाहती है, तो उन्हें शायद ये समझ आ रही है कि काम अब ऐसे नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और इसीलिए अब दिखाई ये दे रहा है कि ज़रा हाइप क्रिएट होना शुरू हो गई है तीनों महाजों पर, पार्लियामेंट में भी, अडयाला के महाज पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी शुरू हो गई हैं। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी मैंने रिकॉर्ड करने से पहले चेक किया तो अभी तक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ नहीं हुआ था, अब शायद हो चुका हो, लेकिन बहरहाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अहम समझा जा रहा है। अब पीटीआई पार्लियामेंट के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर माहौल गर्माने जा रही है, सड़कें गर्म होने जा रही हैं, और जो अदालती महाज है वहाँ पर भी आज आपने देखा कि अदालत में भी बहुत लोग आए हुए थे और ये मामला भी अब हाइप पकड़ रहा है। तो पीटीआई ने शायद ऐसा लगता है कि एक नई स्ट्रेटजी इख्तियार की है, जब उन्हें पता चला कि उनके साथ तो धोखा हो रहा है, तो अब वो अपने उसी तरीक़ेकार को दोहराने जा रहे हैं और एहतजाज करने लगे हैं जिस पर। लेकिन हर दफ़ा जब पीटीआई एहतजाज करने लगती है तो उन्हें कहा जाता है ओहो देखा होने ही लगा था काम तुम्हारा, इमरान खान रिहा होने ही लगे थे और तुमने एहतजाज कर दिया, देखा ये एहतजाज नहीं करना चाहिए था, ओहो बहुत गलत हो गया, अब तुमने अपना काम सारा ख़राब कर लिया। हमेशा पीटीआई से ही कह दिया जाता है और बैरिस्टर गौर पे गिल्ट में आ जाते हैं, ओहो काम होने लगा था, हमने गलत देखो ना गलत मौके पर एहतजाज किया और अब जो है वो इमरान खान को उन्होंने रिहा नहीं करना। तो बैरिस्टर गौहर जैसे कुछ सादा जो लोग हैं, सादा लोग, वो इस ट्रैप में फंस जाते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।